जब आपने कुछ खोया हो या पाया हो, उस लम्हे आपकी कैफियत क्या होती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए शुरू करते हैं। एक ऐसी कैफियत के बारे में बात करते हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में आती है। ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई शख्स इस कैफियत से कभी ना गुज़रा हो। ये कैफियत गम की कैफियत है। जैसे ज़िंदगी में कभी खुशी और कभी गम आते रहते हैं, इसी तरह खुशी और गम की कैफियत भी इंसान पर ज़ाहिर होती रहती हैं। आज हम आपको ऐसी मेडिटेशन की वीडियो देंगे जिससे आप अपने गम की कैफियत में अपने अंदर चलने वाले हर सवाल के जवाब को आसान अंदाज में समझ पाएंगे। सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल पुरसकून अंदाज में महसूस करें और सांस को सीने में भरते हुए जहन पे ये अल्फाज गालिब कर लें। ये गम किसी इंसान की वजह से नहीं, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म और आपकी तकदीर में लिखा था। इस तसव्वुर से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बदगुमानी और मनफी सोच से भी बच पाएंगे। जैसे आज के दौर में अक्सर लोग गम की परेशानी की कैफियत में दूसरे उन रिश्तों पर मलामत करते नज़र आते हैं कि ये गम तो उसकी वजह से आया, ये नुकसान फ़लाँ वजह से हुआ। जब आपके जहन को एक पैगाम क्लियर मिल जाता है कि ये सिर्फ़ तकदीर का फ़ैसला है जिसे इंसान नहीं लिखता, सिर्फ़ अल्लाह ही लिखता है और अल्लाह के हुक्म से सब कुछ होता है। जब ये सोच दिमाग में भर जाए तो वजूद को हल्का और पुरसकून कर दें और सांस लेते हुए और छोड़ते हुए एक ही बात दिमाग पर गालिब रहे कि ये गम या दुख या बीमारी या कोई नुकसान सिर्फ हमारी तकदीर का फ़ैसला है, किसी इंसान की वजह से नहीं। आपका वजूद इस सुकून को महसूस करने लगेगा जब आप इस सोच को खुद पे गालिब कर लेंगे। इसके साथ साथ सुकून और खुशी के लम्हात में भी यही सोच गालिब कर लेनी है कि जब भी आपको कोई खुशी मिले या आप पुरसकून हों तो इस सुकून, खुशी या नेमत के मिलने पर इसे भी तकदीर का फ़ैसला समझते हुए सबसे पहले तकदीर लिखने वाले का शुक्र अदा करें और इस शुक्र के साथ अपने दिमाग में ये पहलू बिल्कुल वाज़े कर दें कि ये किसी इंसान की कोशिश की वजह से नहीं मिला, बल्कि ये खुशी, सुकून और नेमतों में इजाफ़ा सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से अता हुआ है। और दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें अताशुदा नेमतों के ज़वाल से बचाए रखना और नाशुक्री के वबाल को हमसे दूर रखना। आमीन सुम आमीन। एक बात यहाँ गौर तलब है कि हम गम के वक्त रोने की कैफियत को दिल के हल्के होने से तशबीह देते हैं कि रो कर दिल हल्का हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोना आपको मज़ीद कमज़ोर करता है और आपके अंदर की मजबूती को कमज़ोर कर देता है, आपके अंदर मायूसी पैदा करता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने अपने दिमाग के अंदर एक कॉन्सेप्ट मजबूत कर रखा होता है कि तकलीफ़ के वक्त रोना है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं और दिमाग के अंदर सोचों के शोर को ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं, तब आप अपने दिमाग में रोने की सोच को हटाकर अल्लाह की तरफ रुजू और दुआ को मजबूत कर लेने
میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کے دماغ میں یہ سوچ مضبوطی سے جگہ بنا لیتی ہے، تب آپ کا دماغ اس سوچ کے سگنل آپ کے وجود کو غم، تکلیف، پریشانی، دکھ، درد کے وقت دیتا ہے، اور آپ کا وجود اس سگنل کو تبھی سمجھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، جب وہ اس کا عادی ہو، یعنی سوچ اتنی مضبوط ہو دماغ میں کہ جسے آتے ہی کوئی کیفیت آئے، آپ کا دماغ آپ کے وجود کو سگنل دے کہ اب دعا کرو یا اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، وہیں سے تم سکون پاؤ گے اور اس پریشانی سے نجات بھی۔ جب یہ کرنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، تب آپ کو بڑے سے بڑی تکلیف بھی توڑ نہیں سکتی۔ غم کے وقت آنسو سے رونا فطری عمل ہے، ایسا بھی ممکن نہیں کہ غم ہو اور انسان ہنس رہا ہو، لیکن آنسو جب بہہ رہے ہوں، ساتھ میں آپ سے یہ کہہ رہے ہوں، میں آنکھوں کا وہ پانی ہوں، تمہارے غم کی کہانی ہوں، اس غم کو رو کے بہہ دو تم، اس غم کو رو کے بہہ دو تم، جڑ کے رب سے کہہ دو تم کہ اس لمحے رب سے کی ہوئی باتیں آپ کے لیے موجودہ اور آنے والے وقت میں سکون کو آپ کی زندگی میں طے کرتی ہیں، کیونکہ باتیں ہی دعا اور صدائیں ہوتی ہیں جو اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ جو بھی آپ مانگتے ہیں روتے ہوئے قبول ہو جاتا ہے، اس لیے صرف رونے پہ زور مت رکھیں، روتے ہوئے ہوش کو بھی ساتھ میں رکھیں، اور جو لفظ آپ کے منہ سے اس لمحے نکل رہے ہوں وہ اللہ کو ناراض کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اللہ کے قریب ہونے اور اللہ پہ یقین کے ہوں۔ ایسے میں بڑے سے بڑے غم کا وقت گزر جاتا ہے اور انسان بے چین نہیں ہوتا اور اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کر کے دیکھ لیجئے، لیکن کسی ایک بات کو نہیں بلکہ ویڈیو میں موجود سب پہلوؤں کو عمل کیجئے بہترین نتائج کے لیے۔